आज की क्लास में आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश खनिज संपदा के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब-जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो लोग कहते हैं अरे यार खनिज से एक क्वेश्चन तो आएगा। खनिज से एक क्वेश्चन आएगा तो मैंने पढ़ा नहीं है ऐसा छूट गया है। तो एग्ज़ाम में वो डिस्टर्ब करता है आपको और जनरली हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन खनिज से पूछा ही जाता है। तो आज उसी के ऊपर एक क्लास देने जा रहा हूँ। खनिज संपदा मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एक मैप बना के रखा हुआ है। आप इंडिया का मैप उठा के देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का ऐसा ही मैप बनता है। और जिसमें जहाँ-जहाँ जिस-जिस क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं, जिस जिले में खनिज पाए जाते हैं, उनकी कुछ जिलों के नाम मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर रखे हैं। आप लोगों को अभी आगे मैं इसमें बताऊँगा पूरा। तो दोस्तों और इसके अलावा सारी एग्ज़ाम्स में जो है ये बहुत ही मायने रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। तो उत्तर प्रदेश खनिज संपदा में अगर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊँ, तो इतनी बड़ी क्षेत्रफल होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बावजूद देश में केवल देश का मात्र 3% ही जो है उत्तर प्रदेश में खनिज उत्पादन होता है या खनिज की मात्रा जो है केवल 3% ही प्राप्त होती है। खनिज का मतलब होता है खनि प्लस जा, मतलब जो खान से उत्पन्न होता है। खनि प्लस जा, अगर संधि विच्छेद करेंगे खनिज का तो खनि प्लस जा मतलब जो खान से उत्पन्न होता है। तो मात्र 3% यहाँ से जो है पूरे देश का उत्तर प्रदेश से केवल प्राप्त होता है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। राज्य खनिज विकास निगम। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो 12 जिले हैं, प्रदेश के जो मैंने यहाँ पे 12 जिलों को इंडिकेट कर रखा है। सबसे ऊपर चंदौली है, फिर सोनभद्र है, फिर मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, जालौन और सबसे ऊपर जो आपका आता है वो सहारनपुर। ये 12 जिले हैं। इन 12 जिलों को खनिज बहुल जनपद घोषित किया गया है। केवल प्रदेश के इन्हीं 12 जिलों में ही खनिज की प्राप्ति होती है। इसके अलावा किसी भी जिले से आपको खनिज का कोई नामो निशान तक नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। इन्हीं 12 जिलों से केवल खनिज जो है मिलता है। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो चूना पत्थर के बारे में। चूना पत्थर, चूना पत्थर जिसे लाइम स्टोन बोलते हैं, लाइम स्टोन। और ये मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। मिर्जापुर मिर्जापुर और सोनभद्र में। और सोनभद्र में जहाँ पाया जाता है वो स्थान क्या है? कजराहट, आप सुने होंगे। कजराहट, यहाँ से जो है चूना पत्थर की प्राप्ति अधिकतम मात्रा में होती है। कजराहट से सोनभद्र में पाया जाता है कजराहट। और दोस्तों चूना पत्थर जो है या लाइम स्टोन जिसे कहा जाता है, एक तरीके से जो है ये इसका प्रयोग जो है सीमेंट बनाने में किया जाता है। और चूना पत्थर में प्रदेश का स्थान पूरे देश में द्वितीय स्थान पर है। अपना प्रदेश जो है पूरे देश में चूना पत्थर के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट आता है आपका कोयला। कोयला जो है कहाँ-कहाँ पाया जाता है प्रदेश में? तो कोयला केवल जो है एक जिले में पाया जाता है, वो सोनभद्र है। सोनभद्र में पाया जाता है। सोनभद्र में एक दो स्थान है जैसे बीना हो गया, बीना या खड़िया, ये सब कोयला क्षेत्र हैं। यहाँ से कोयला खनन होता है, यहाँ से कोयले की प्राप्ति होती है सोनभद्र से। आप मिर्जापुर यहाँ पे पड़ रहा है, मिर्जापुर यहाँ पे पड़ता है और सोनभद्र यहाँ पे पड़ता है। जो नीचे वाला ये लटका हुआ पोर्शन है इस मैप का, यहाँ पे सोनभद्र पड़ता है। तो कोयले की प्राप्ति सोनभद्र से ही होती है। इसके बाद नेक्स्ट है संगमरमर। संगमरमर जिसे मार्बल बोला जाता है, इंग्लिश में मार्बल। संगमरमर, संगमरमर की प्राप्ति जो है ये मिर्जापुर एवं सोनभद्र से होती है। मिर्जापुर मिर्जापुर एवं सोनभद्र, ये दो जगहों से इसकी प्राप्ति होती है। संगमरमर एक चिकना पत्थर है। संगमरमर एक चिकना पत्थर है और इसका प्रयोग ज्यादातर मूर्तियां बनाने में, इमारत बनाने में या फर्श बनाने में इसका प्रयोग होता है संगमरमर का। इसके बाद तांबा है। तांबा ये प्रदेश में जो है जिसे कापर बोला जाता है, ये प्रदेश के जो है ललितपुर जिले से सोनराई क्षेत्र से पाया जाता है। ललितपुर और सोनराई क्षेत्र, सोनराई क्षेत्र से पाया जाता है। सोनराई क्षेत्र, आप इसको नाम को याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ लेता है कि तांबा का जो एक खनन क्षेत्र है सोनराई, ये किस जिले में पाया जाता है। या कजराहट पूछ लिया कि आपको उससे किस जिले में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कजराहट सोनभद्र में है, सोनराई ललितपुर में है। कजराहट का संबंध चूना पत्थर से है, सोनराई का संबंध तांबा से है। तांबा के बाद बॉक्साइट।
बॉक्साइट देखते हैं, बादा, चंदौली और सोनभद्र में पाया जाता है। बादा, चंदौली और सोनभद्र 3 जिलों में पाया जाता है ये बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है, ये बॉक्साइट धातु से जो है एल्यूमिनियम निर्मित की जाती है। बॉक्साइट धातु से एल्यूमिनियम निर्मित की जाती है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। हिंडाल्को जो है वहां से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है, जो कि सोनभद्र में है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। बॉक्साइट की बाद नेक्स्ट है डोलोमाइट। डोलोमाइट हर एग्जाम्स में जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। हर एग्जाम्स में ये सब पूछता है कि डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है, संगमरमर। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ये भी बादा, मिर्जा और सोनभद्र में पाया जाता है। बादा, मिर्जापुर, बादा, मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। सोनभद्र डोलोमाइट। और डोलोमाइट होता क्या है? तो डोलोमाइट एक पत्थर है, और ये जो है इसका उपयोग इस्पात उद्योग में या पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, या इसके अलावा जो है गंधक का तेजाब बनाने में डोलोमाइट का उपयोग होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, डोलोमाइट। नेक्स्ट है डोलोमाइट के बाद जिप्सम। जिप्सम किस जिले से पाया जाता है? जिप्सम की प्राप्ति किस जिले से की जाती है? तो झांसी और हमीरपुर से की जाती है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर जिले से इसकी प्राप्ति होती है। झांसी कहाँ है, हमीरपुर कहाँ है? तो झांसी देखिए आपके ललितपुर के ऊपर जस्ट यहाँ पे झांसी पड़ता है, और झांसी के जस्ट बगल में आपका हमीरपुर पड़ता है। तो जिप्सम की प्राप्ति झांसी और हमीरपुर से ही होती है, और इसका उपयोग सीमेंट उत्पादन में होता है। जिप्सम का उपयोग जो है वो सीमेंट उत्पादन में होता है। गंधक तथा अमोनियम सल्फेट के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का। जिप्सम के बाद यूरेनियम है। यूरेनियम बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है, खनिज है, ये आप जानते हैं। और यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, ये भी आपको पता होगा, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। यूरेनियम ललितपुर में प्राप्त किया जाता है। इसके बाद जो है चाइना क्ले और फायर क्ले, दो नाम है, चाइना क्ले और फायर क्ले। चाइना क्ले और फायर क्ले। फायर क्ले, दो क्ले मतलब मिट्टी होती है, क्ले मतलब जो होता है वो मिट्टी होता है। चाइना क्ले सोनभद्र में पाया जाता है, सोनभद्र। और फायर क्ले मिर्जापुर में पाया जाता है। फायर क्ले मिर्जापुर में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हीरा है। हीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रदेश में हीरा भी पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ? मिर्जापुर और बांदा। मिर्जापुर और बांदा में जो है आपकी हीरा पाया जाता है। हीरे के जो है खनन बहुत अल्प मात्रा में, बहुत ही अल्प मात्रा में जो है इसका जो है मिर्जापुर और बांदा में इसकी प्राप्ति हुई है हीरे की। और देखिए मिर्जापुर आपका यहाँ पे पड़ता है, प्रयागराज के जस्ट बगल में, और बांदा आपका चित्रकूट के जस्ट बगल में इधर पड़ता है। हीरा के बाद जो है आपका सोना। सोने की बात की जाए तो सोने के बारे में आपको पता है, ये शारदा व रामगंगा नदियों के रेत में पाया जाता है। शारदा, शारदा व रामगंगा, शारदा व रामगंगा नदियों के रेत में पाया जाता है। नेक्स्ट है रॉक फास्फेट्स। रॉक फास्फेट्स। रॉक फास्फेट्स की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो रॉक फास्फेट्स की प्राप्ति बादा एवं ललितपुर से होता है। बादा व ललितपुर, ललितपुर से होता है। बादा आपका यहाँ पे पड़ता है, ललितपुर यहाँ से पड़ता है। रॉक फास्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रॉक फास्फेट की प्राप्ति बादा व ललितपुर से होता है। नेक्स्ट है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो है, एस्बेस्टस की प्राप्ति ये मिर्जापुर से होती है। इसका प्रयोग सीमेंट निर्माण में व विद्युत उपकरणों में किया जाता है। इमारती पत्थर ये जो है मिर्जापुर में पाया जाता है। इमारती पत्थर ये भी मिर्जापुर में पाया जाता है, और ये एक प्रकार का चूने का पत्थर है, जिसका प्रयोग भवनों व पार्क निर्माण आदि में किया जाता है। भवनों व पार्क के आदि निर्माण आदि में किया जाता है इमारती पत्थर का प्रयोग। इमारती पत्थर के बाद इंडालुसाइट है। इंडालुसाइट एक खनिज है। इंडालुसाइट एक खनिज है, इसकी भी प्राप्ति मिर्जापुर से की जाती है। इसकी भी जो है प्रदेश में इसकी प्राप्ति मिर्जापुर से की जाती है, और इसमें अधिकांश मात्रा में लौह का अंश पाया जाता है। लौह अंश इसमें मैक्सिमम पाया जाता है, लौह का अंश इंडालुसाइट। अब इसके अलावा कुछ भी और भी बचते हैं दोस्तों, इसको मैं इरेज करूंगा, अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे या कहीं लिखना चाहें
तो लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंडालुसाइड। इसके बाद नेक्स्ट है पायरोफिलाइट। पायरोफिलाइट पायरोफिलाइट इसके बारे में आप जानेंगे तो इसमें झांसी झांसी ललितपुर झांसी ललितपुर में इस पायरोफिलाइट पाया जाता है। और इसका प्रयोग जो है वो कीटनाशक प्रयोग निर्माण में या उद्योग में किया जाता है, जहाँ पे कीटनाशक निर्माण औद्योगिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक निर्माण उद्योगों में। पायरोफिलाइट झांसी ललितपुर, या इसमें जो है हमीरपुर भी आप ऐड कर सकते हैं। झांसी ललितपुर और हमीरपुर में इसकी प्राप्ति होती है, ज्यादातर झांसी और ललितपुर से ही इसकी प्राप्ति होती है। पायरोफिलाइट के बाद ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आप देखेंगे तो ग्रेनाइट की प्राप्ति चार चार जिलों से की जाती है। बादा, महोबा, बादा, महोबा, हमीरपुर और ललितपुर, चार जगहों से ग्रेनाइट की प्राप्ति होती है। बादा, महोबा, हमीरपुर और ललितपुर। और ग्रेनाइट जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ऐसे पूछ सकता है कि चार जिलों के नाम देगा, इसमें एक जिले के नाम गलत दे सकता है, और एक जिले के नाम गलत दे सकता है तो उसी पूछेगा कि कौन से जिले में इसकी प्राप्ति नहीं होती है। तो इतनी बेहतरीन तैयारी आपकी होनी चाहिए इस क्षेत्र में। तो ग्रेनाइट में जो है बादा, महोबा, हमीरपुर और ललितपुर, चार चार जिले होते हैं। इसके बाद सेल खड़ी। सेल खड़ी जो है इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? सेल खड़ी। सेल खड़ी आपने सुना होगा, सेल खड़ी का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन या पेंट्स, कागज आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। और सेल खड़ी की प्राप्ति जो है वो हमीरपुर और झांसी से की जाती है। हमीरपुर और झांसी। नेक्स्ट है कांच बालू। कांच बालू या सैंड ग्लास इसको बोलते हैं, ग्लास सैंड। कांच बालू का प्रयोग शंकरगढ़, प्रयागराज, शंकरगढ़ ये प्रयागराज में पड़ता है, प्रयागराज में, और झांसी से इसकी प्राप्ति की जाती है, प्रयागराज झांसी से। और कांच बालू का प्रयोग जो है वो कांच बनाने में किया जाता है। डायस्पोर, इसकी भी प्राप्ति चार चार जिलों से की जाती है, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा। ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा, चार चार जिलों से डायस्पोर की प्राप्ति की जाती है। इसको भी आपको रटना पड़ेगा, चार जिले आपको इसके रटने पड़ेंगे। और डायस्पोर जो होता है ये बॉक्साइट का एक अवयव होता है, बॉक्साइट का एक अवयव होता है। नेक्स्ट है ग्रेनाइट स्टोन। ग्रेनाइट स्टोन, ग्रेनाइट स्टोन इसकी प्राप्ति कहाँ से की जाती है? ललितपुर से की जाती है। ग्रेनाइट स्टोन की प्राप्ति ललितपुर से की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम से पूछा है। ग्रेनाइट स्टोन की प्राप्ति कहाँ से की जाती है? ललितपुर से की जाती है। और इसके बाद पूछेगा डोलो स्टोन। डोलो स्टोन पूछेगा, ग्रेनाइट स्टोन ललितपुर, डोलो स्टोन सोनभद्र, डोलो स्टोन सोनभद्र। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिलाने को भी दे सकता है कि ग्रेनाइट स्टोन कहाँ पे पाया जाता है, डोलो स्टोन कहाँ पे पाया जाता है। तो आप चार चार जो दे के चारों का अपना मिलान करने को दे सकता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए, ग्रेनाइट स्टोन ललितपुर, डोलो स्टोन सोनभद्र। नेक्स्ट है सैंड स्टोन। सैंड स्टोन, सैंड स्टोन, सैंड स्टोन की प्राप्ति प्रदेश के जो है चार पांच जिलों से होती है, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर। इस तरीके से मिर्जापुर, सोनभद्र, लेकिन पांच पांच छह छह जिलों से जो है इसकी प्राप्ति की जाती है। मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर, चित्रकूट, आगरा। सैंड स्टोन। सैंड स्टोन की बात दोस्तों कुछ ज्यादा इसमें और खास बचता नहीं है। एक होता है कंक्रीट। कंक्रीट अगर एग्जाम में पूछता है तो कंक्रीट जो होता है ये चूने और पानी का जो है एक मिश्रण होता है, चूने और पानी का मिश्रण होता है। तो इसका जो है ये समस्त मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, जितने भी मैदानी क्षेत्र होते हैं सभी जगहों पे ये कंक्रीट पाया जाता है, समस्त मैदानी क्षेत्र में। और इसका जो प्रयोग होता है कंक्रीट का, वो सड़क निर्माण आदि में होता है, सड़क निर्माण आदि में जो इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी, और हर एग्जाम्स के लिए कितने महत्वपूर्ण थे ये। जितने भी खनिज मैंने बताए हैं बहुत ऑथेंटिक है,
मैंने इसको एक अच्छे जो है इसको चीज़ों से कवर किया हुआ है, इसमें आप कोई गलती नहीं पाएँगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको ऊर्जा परिदृश्य के बारे में बताऊँगा, जैसे ताप विद्युत गृह हो गए और जितने भी मतलब ऊर्जा परिदृश्य प्रदेश के हो गए, जो गैस आधारित होते हैं, कोयले पे आधारित होते हैं, उनकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों यूपी स्पेशल से सारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए चैनल बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।